फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर मेरे बचपन से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ में, जिससे मेरे को प्रूफ मिलते गए हैं कि मेरे को हमेशा डिफ़ॉल्टेड चीज़ें ही मिलती है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो गलत ही हो, या फिर मतलब मैंने बचपन से यही मेरे को लगता आया है कि मेरे को भगवान बना के भूल चुके हैं। क्योंकि मेरे साथ में सबको मतलब ऐसे मेरे को प्रूफ्स मिले हैं, लिटरली मेरे को प्रूफ्स मिले हैं कि मेरे साथ में चीज़ें ठीक नहीं होती है, या फिर कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्टेड चीज़ें ही मिलती है। बट कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे मेरे को एक प्रूफ मिला है, ऐसे मेरे साथ में एक चीज़ हुई है जिससे मेरे को लगने लगा है कि भगवान का मेरे साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट है। भगवान मेरे को सुन रहे हैं, मेरे लिए चीज़ें कर रहे हैं। एंड जिस दिन मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, वो चीज़ जब मेरे साथ में हुई, मैं उस दिन इतना रोई हूँ कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी वो फीलिंग। कि जब आपको पता चलता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ किया है, उनका प्लान बेस्ट है, सीरियसली उनका प्लान बेस्ट है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तिथि एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज योर बड़ी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा मदद करेंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, मैं तो अच्छे मन की हूँ, अच्छे दिल की हूँ, फिर मेरे साथ में क्यों बुरी चीज़ें होती हैं। एंड कभी कभी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं जाती, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं गॉड को कि भगवान क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो किसी के साथ में कभी बुरा नहीं किया है, और मैंने तो ये चीज़ में, ये काम पूरा होने के लिए अपनी मेहनत पूरी करी थी, बट क्यों ऐसा अब मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिली, मैं हार क्यों गई। बट वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भगवान उनके प्लान के हिसाब से चीज़ें करते हैं ना, तब आपको ऐसे ऐसे जवाब मिलने लगते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि वो चीज़ क्यों हुई थी। आप हार जाने के बाद में, आप कुछ छूट जाने के बाद में आप इतना रोते हो, आप भगवान को इतना क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ में ही क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो चीज़ें सब ठीक की थी, मैंने पूरी मेहनत भी की थी, बट भगवान आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। आप बहुत रोते हो, आपको लगता है कि अब भगवान तो सुनते ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। बट वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको पूरी मेहनत, पूरी हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि वो जो करेंगे, भगवान जो करेंगे वो बेस्ट होगा, क्योंकि वो बेस्ट होता है। भगवान भगवान मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोले हुआ है कि भगवान के आप बच्चे हैं, भगवान अपने बच्चों के साथ में बुरा नहीं करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरे लिए ये चीज़ परफेक्ट थी, ये चीज़ क्यों छूट गई, ये चीज़ में मैं क्यों हार गया। बट हम छोटी चीज़ें देखते हैं, हमको बस इतना दिखता है जितना हम देख सक रहे हैं, बट भगवान तो पूरा देख रहे हैं, पूरा हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, सब देख रहे हैं वो। उनको पता है कि तुम्हारे लिए अगर वो चीज़ नहीं बनी है, तुमसे अगर वो चीज़ छूट चुकी है, या तुम अगर उस चीज़ में हार गए हो, तो शायद तुम्हारे लिए और बड़ी चीज़ रखी होंगी। क्योंकि जहाँ आप हार जाते हो, जहाँ आपको लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ किया था पर भी मैं हार गया, यार ये चीज़ मैं डिज़र्व करता था फिर भी मुझे नहीं मिली, तो मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं गारंटी बोल रही हूँ कि भगवान ने उससे अच्छी चीज़ आपके लिए रखी है। उनके प्लान्स इतने अच्छे होते हैं ना, सीरियसली। मैं खुद के एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि क्या हुआ है। इस साल का मेरा एक मोटो था, एक मैंने सोचा हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में कि ये साल मुझे जॉब चाहिए ही, कैसे भी कुछ भी करके मुझे जॉब चाहिए ही। एंड टाइम हुआ, थोड़ा टाइम हो गया, एंड अप्रैल मार्च आ गया, एंड देन फिर मैं एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास में, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू अप्लाई। मैंने उनको अप्लाई किया, मैंने कॉन्स्टेंटली उनके टच में रही, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये जॉब चाहिए ही। तो फिर मैंने बहुत उनसे कांटेक्ट में रह के उनको इंटरव्यू कब है वगैरह वगैरह ये सब कुछ किया मैंने। देन क्या हुआ है, उनका इनाग्रेशन होने वाला था पर्टिकुलर डे पे, एंड देन तब तक के जब मैंने उनको कांटेक्ट किया था, उसके बाद में 15-20 डेज़ हो चुके थे, उनका मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया। एंड उस टाइम पे मैंने उस जॉब के लिए मैंने अप्रैल स्टार्टिंग थी, तो अप्रैल स्टार्टिंग से तो लेके 12th और 11th ऑफ अप्रैल हनुमान जयंती थी। एंड देन हनुमान जयंती पे आई वाज लाइक भगवान, आई वांट दिस जॉब, मुझे कुछ भी करके मुझे ये जॉब चाहिए। उसके लिए मैं पर्टिकुलर रिचुअल्स करूँगी, आपके कुछ रिचुअल्स करूँगी, कुछ चीज़ें करूँगी, एंड देन आई वांट दिस जॉब। भगवान मैं इस इंटेंशन से ये रिचुअल्स कर रही हूँ। सो आप अगर वो रिचुअल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं अभी नहीं बोल पाऊँगी पूरा वो। तो फिर वो मैंने कंसिस्टेंटली मैंने 11 डेज़ मैंने वो रिचुअल किया है, एंड देन वो होने के बाद में
और आई डोंट रिमेंबर 11th और 12th पे हनुमान जयंती थी। तो फिर उसके बाद में उसके कुछ टाइम पे बाद में मैं भूल चुकी थी कि मैंने वो रिचुअल किया है वो टाइम पे। बट वो मुझे जॉब वो नहीं मिली। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई उस टाइम पे कि क्यों भगवान, मैंने तो सब कुछ किया था, मैं तो फर्स्ट थी उनको अप्लाई करने के लिए, मैंने उनके साथ में कांटेक्ट में भी थी। बट क्यों उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया। उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने हायर कर चुके थे, जबकि मैं सबसे पहले, मेरा क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छा था, मेरे लाइक उनको जितना भी कुछ भी डिज़ायर था वो सब कुछ मैंने अपने रिज्यूम में रखी थी। एंड मुझे लगा था कि आई एम द परफेक्ट वन, कि जिसको ये जॉब मिलना चाहिए। बट मैं बहुत फिर भगवान को बोली, भगवान क्यों ऐसा वैसा। एंड देन फिर वो होने के बाद में मैंने बोली ठीक है जाने दो, मैं वो सब चीज़ें भूल गई। देन नेक्स्ट मंथ मतलब एंड देन थोड़ी सी प्रोसेस हुई है। एंड कोइंसिडेंटली मुझे लाइक अगले मतलब मुझे उससे अच्छे इंस्टीट्यूट में मुझे जॉब ज्वाइन हुई है। एंड मुझे अपॉइंटमेंट लेटर, वेरी कोइंसिडेंटली अपॉइंटमेंट लेटर मुझे नेक्स्ट मंथ मतलब इस महीने के 12th को मिला है। मैंने जो रिचुअल्स किया था वो मैंने 1st to 12th ऑफ और 12th ऑफ अप्रैल, मैंने उस 11 दिन मैंने वो रिचुअल्स किए थे। एंड मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने किया है। बट मुझे 1 मंथ के अंदर, 1 महीने में मुझे भगवान ने उस इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी सैलरी के साथ में मुझे जॉब मिल चुकी है। एंड मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि ये 1 मंथ के अंदर ये सब कुछ हुआ है, एंड मेरा जब वो रिचुअल ख़त्म हुआ, मेरा जब रिचुअल कंप्लीट हुआ, एंड आई वॉज क्राइंग फॉर दैट जॉब कि मुझे वो जॉब चाहिए ही भगवान। एंड वो नहीं हो पाया। बट उसके 1 महीने बाद सेम डेट पे मुझे वो कॉल लेटर मिला है, मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आया है। मैंने भगवान के पास में रखी, मैंने अपनी बहन को बोली कि आज तक के मेरे को बचपन से आज तक के मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवान मेरी सुनते हैं कि नहीं, वो मेरे लिए कुछ करते हैं कि नहीं, वो शायद मुझे बना के भूल गए हैं। बट उस टाइम मुझे इतना रोना आया है, इतना रोई हूँ मैं, इतना ज़्यादा रोई हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को इतनी अंदर से खुशी हो रही थी कि यस, वो मेरे लिए मेरे से अच्छा सोचते हैं। वो अगर मैं उनके लिए कुछ करूँगी, आप जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जैसे अपने लव्ड वंस को आपने बताना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप एफर्ट्स करोगे उनके लिए तो आपको प्यार बैक मिलेगा। आप भगवान के लिए एफर्ट्स करोगे, आपको बैक मिलेगा। आप उनको ग्रैटिट्यूड बताओगे, आप उनके लिए थैंकफुल रहोगे, आप उनके लिए टाइम निकाल के उनके लिए कुछ करोगे, वो आपको प्यार बैक भेजेंगे। एंड जब वो भेजते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं चूज़न हूँ, भगवान ने मेरे को चूज़ किया है, मेरे को वो प्यार करते हैं, मेरे को लाड करते हैं, मेरे को अपना बच्चा मानते हैं। एंड वो फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ, मैं सीरियसली इतना रोई हूँ अपनी बहन के पास में कि आई फील सो ब्लेस्ड। मैंने उसको बोली थी, मेरी बहन को, कि इस ईयर की स्टार्टिंग में बोली थी कि ये ईयर के एंड तक के मुझे कैसे ना कैसे जॉब चाहिए ही। एंड मैं इतना सीरियसली नहीं कर रही थी ये चीज़ें, बट एकदम रैंडमली मुझे वो थॉट आया। एंड हनुमान जयंती उस टाइम पे थी तो मैंने बोली कि ठीक है ये कर लेते हैं। एंड आई डिड दैट। एंड हाफ ईयर होने के पहले मुझे जॉब लग गई है। आई विल बी जॉइनिंग। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर ये मेरे साथ में हो सकता है तो आपके किसी के साथ में भी हो सकता है। जस्ट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो अगर आपसे कुछ छीन रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ भेजने वाले हैं। अगर वो आपसे कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो मतलब वो चीज़ अगर वो ले रहे हैं तो वो चीज़ की जगह आपको उससे अच्छी चीज़ देने वाले हैं वो। आज आप रोंगे, बहुत रोंगे, आपको लगेगा भगवान नहीं सुन रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं। बट रोना, अपने अपने पेरेंट्स से रोना, कंप्लेन करना, भगवान आपके पेरेंट है बेसिकली। अगर उनसे रोना, उनके सामने रोना, कंप्लेन करना सब अच्छा करता है, बट उनसे अपना फेथ मत हटने दो, अपनी होप मत हटने दो, अपनी हिम्मत रखो। लाइक मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मेरे को हमेशा से ये लगा है, हमेशा सीरियसली मैं फेक नहीं बोल रही हूँ, मुझे हमेशा ये लगा है कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं लगता था कि भगवान मेरे से नाराज़ हो गए हैं, या फिर भगवान का मेरा और कनेक्शन नहीं लगता था मेरे को। मैं करती थी बहुत, मतलब मैं उनसे इतना मैं बैठ के पूजा पाठ करने वालों में से नहीं हूँ। बट मैं हमेशा ऐसी थी कि ओके भगवान को थोड़ा सा बोल दो, हो गया। बट प्यार में मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए एफर्ट्स करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं भगवान से इतना प्यार करती हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, वो मेरे से इतना प्यार करते हैं, तो मैं उनके लिए टाइम निकाल के एफर्ट्स क्यों नहीं कर रही हूँ। थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैंने जो किया है, मैंने जो रिचुअल किया है उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था। उस टाइम मैंने वो रिचुअल किया है एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड दिस ईयर। मतलब मैं आपको
सीरियसली मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि मैं कितनी ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी, कि कैसा लग रहा था कि जब आपको पता चलता है कि इस दुनिया के पिता, इस दुनिया के भगवान जो है, जो मेन चीज़ है, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, आपकी सुन रहे हैं, आपके लिए उन्होंने कुछ किया है, आपने जो बोला उनको, जो आपने प्लीज़ किया उनको, वो उन्होंने आपको दिया है। इतनी खुशी होती है ना, सीरियसली इतनी खुशी होती है ना, लगता है कि आप दुनिया जीत गए हो। आपको लगता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, भगवान साथ है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपके प्लान्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आपने हमेशा से सोचा होगा कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ खुद के लिए वो बहुत अच्छा है। बट जब भगवान आपका प्लान अगर सक्सीड नहीं होने दे रहे हैं, तो आप ट्रस्ट कीजिए और काम करते रहिए। उनके प्लान्स इतने ज़्यादा आपके प्लान से इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि आप बोलोगे कि थैंक गॉड कि मेरा प्लान हुआ नहीं, मेरे प्लान से तो अच्छा भगवान का प्लान था। आज अगर कोई चीज़ छूट चुकी है, आज अगर कोई चीज़ नहीं मिली है, तो बस सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कीजिए, भगवान में होप रखिए, उनके लिए थोड़ा एफर्ट्स करिए और अपना काम करते रहिए। जो आप चाहते हो उससे बहुत अच्छा मिलेगा, ट्रस्ट में। और आप अगर चाहते हो कि आपको पता चले कि मैंने क्या किया है, मेरे रिचुअल्स क्या थे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली ये कोशिश करूँगी कि उस पर एक मैं वीडियो बनाऊँ। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी का भी बुरा टाइम चालू है, किसी का भी ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं सुन रहे भगवान, मैं हार चुकी हूँ, मैं हार चुका हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ, बट मैं बोल रही हूँ आपको, बस आप फेथ रखिए, आप हिम्मत रखिए कि कुछ भी, कैसे भी तूफ़ान आएगा ना सामने से, मेरे सामने भगवान मेरे खड़े हैं, वो मेरे को बचा लेंगे, वो मेरे लिए सब अच्छा ही करेंगे। आज अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊँ ना, मेरे को पता है मेरे सर के ऊपर भगवान है, मेरे हाथ है, उनका हाथ है मेरे सर पे। एंड यू विल विन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और क्या करते हैं मुझे नहीं पता। एंड टेक केयर, बाय बाय।